हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट अभी देखें न्यूज़ बेस्ड काम कर रहा है। बात करते हैं, कल मार्केट में क्लोजिंग है, नेक्स्ट मार्केट का कैसा मोमेंटम रहेगा, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम यहाँ पे देखेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सिविल स्टेट एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेटा का। देखिए आज जो भी डेटा बना हुआ है, अब जो भी मार्केट होगा वो एक्सपायर होगा मंथली। तो इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जहाँ पे क्लोजिंग होगी फ्यूचर का, ऑप्शंस का। तो उस डेटा को बड़े प्लेयर क्या देखना चाहते हैं? डेटा अगर क्लोजिंग की है या फिर ओपनिंग की है, जैसे यहाँ पे आप देखिए रिटेल ट्रेडर और डीआई हमारा बुलिश है, एफआईआई यहाँ पे भी बेरिश पोजीशन कैरी करके गया है, प्रो यहाँ पे क्या है, बुलिश है। तो ये फ्यूचर का डेटा कहाँ पे क्लोजिंग होगा, इनकी एवरेज क्या है, मैं कल की वीडियो में पोस्ट करूंगा कि इनका एवरेज अभी क्या रहा है। क्योंकि अगर इतना कोई पोजीशन यहाँ पे अगर शॉर्ट करके गया है यानी बेच के गया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो मार्केट को नीचे रखेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या इनको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल रिटेल ट्रेडर यहाँ बुलिश, डीआई भी, एफआईआई यहाँ पे बेरिश, प्रो यहाँ पे क्या है, बुलिश है। आज इनकी एक्टिविटी हुई है, आप देखें ये जो शॉर्ट है वो क्लोजिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब भी शॉर्ट हमने बात किया था कि यहाँ पे एफआईआई जब भी शॉर्ट क्लोज करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि वो कॉल में बाइंग करते हैं ज्यादा, इसके 10x। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, डीआई यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया है, एफआईआई दोनों साइड एक्टिविटी किया है, प्रो यहाँ पे लॉन्ग बुक किया है प्रॉफिट में। तो ओवरऑल फ्यूचर का डेटा तो अभी कह सकते हैं कि बीरी से 2,38,000 है इनके पास, और अगले मंथ्स में फ्यूचर यहाँ पे बढ़ेगा भी हो। तो ये क्या पोजीशन अगर कैरी करेंगे या फिर अगर कैरी नहीं करेंगे तो कहाँ तक क्लोज करेंगे, इसके भी देखेंगे हम लोग। ओवरऑल ऑप्शंस में भी डेटा बना हुआ है, ऑप्शंस का क्या डेटा बना हुआ आपके सामने है। रिटेल ट्रेडर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कॉल साइड इनकी एक्टिविटी जो हुई है, 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कॉल की बाइंग हुई है, 3,27,000 कॉल की सेलिंग है। मार्केट ऊपर गया है, देखिए नेट 1,03,000 कॉल की सेलिंग इन्होंने किया। पुट साइड, पुट की बाइंग एंड सेलिंग इक्वल हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे पुट में इन्होंने ज्यादा पैसा डाला है पुट सेलिंग में। आज देखें तो कॉल सेलिंग में भी है, लेकिन कॉल सेलिंग नेट टू नेट ज्यादा हुआ है, ऐसे इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पुट में ज्यादा हुआ है। तो रिटेल ट्रेडर तो अभी भी बुलिश है, लेकिन परसों के लिए नेक्स्ट वर्किंग डेज के लिए यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना के गए हैं, बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। फिलहाल ओवरऑल नेट टू नेट बुलिश पोजीशन है। अब मैं अगर एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई देखिए कॉल बाइंग किया। मैं हमेशा बताऊं कि जब भी ये फ्यूचर में पोजीशन क्लोज करते हैं यहाँ पे इनकी एक्टिविटी आती है। पुट साइड इन्होंने पुट की सेलिंग की, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 42,000 कॉल बाइंग किया है। ओवरऑल यहाँ बुलिश पोजीशन है हमारे। नेट टू नेट तो बेरिश है, लेकिन आरओसी के आधार पे, रेट ऑफ चेंज के आधार पे यहाँ पे एफआईआई वो क्या है, जो है वो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। अब प्रो की मैं चर्चा करूं कि प्रो ने क्या पोजीशन बनाई है। प्रो भी यहाँ कॉल की बाइंग किया है, देखें 1,18,000 यहाँ पर कॉल की सेलिंग, मनली 57,000। तो ओवरऑल इनके पास थोड़ी सी कॉल की बाइंग है 61,000। पुट की भी बाइंग इन्होंने 11,000 किया है, 2,89,000 पुट बाइंग, 2,77,000 जो है वो पुट की सेलिंग की है। तो थोड़ी सी पुट की बाइंग हुई है, क्योंकि अभी मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि जब भी इनकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की आती है वो हेजिंग की होती है। अभी पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन फिलहाल रेट ऑफ चेंज के आधार पे हमारे यहाँ पे एफ आई आई एंड प्रो थोड़ी सी बुलिश है, रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी बेरिश है। ओवरऑल एफ आई आई एंड प्रो बेरिश,
रिटेल ट्रेडर बुलिश। अब ये एक्टिविटी मंडे या जो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है वो कहाँ तक ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इनके पास तो बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है दोनों साइड। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ प्रीमियम की कि प्रीमियम यहाँ पे क्या चल रहा है। कल के लिए प्रीमियम यहाँ पे देखें, निफ्टी का न्यूट्रल था, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनेंस एंड मिड कैप ये ऊपर के तरफ थे, निफ्टी फिनेंस भी अच्छा था। आज ऐसा शो हो रहा है कि 23,639 के तक प्रीमियम जा सकता है, यानी 59% प्रोबेबिलिटी है। मार्केट 23,306 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 332 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेशन कर रहा है। हमारा शॉर्ट कवरिंग एंड अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो वहीं पे है जहां मार्केट की क्लोजिंग है, तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं यार डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कम है। सपोर्ट आप देख सकते हैं 23,169, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है, रेजिस्टेंस भी ऊपर है, तो और भी डेटा यहाँ से ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। करेंट मंथ का अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं 79-80%, यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर बता रहा है। 53,653 का हमारा प्रीमियम भी थोड़ा सा ऊपर है, बॉरन 53,700 के पास है। 52,862 सपोर्ट, ये हमारा 53,977 का न्यूट्रल पॉइंट और 54,423 का 29 का रेजिस्टेंस है। निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी फाइनेंस में भी थोड़ी ऊपर है, मिड कैप भी ऊपर है, यानी आपको चारों इंडाइसेस यहाँ से ऊपर की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है एज पर प्रीमियम एनालिसिस ऊपर की तरफ है। जो राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो राइटर आप देखिए यहाँ पे जो है ना वो न्यूट्रल है, यानी 46 एंड 40 54 44 56। बायर एक्चुअली में आप देखें तो पुट में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा पुट में बाइंग हुई है, लेकिन ये राइटर जो है वो आपको होल्ड करेंगे मार्केट को। बैंक निफ्टी में भी सेम थोड़ी सी बीरिशनेस है, बायर यहाँ आप देखें मैक्सिमम जो है पुट में बैठे हैं, यानी रिटेल ट्रेडर अच्छी बाइंग करके गए हैं यहाँ पे मार्केट में। तो ओवरऑल ये जो डेटा है बायर का वो हो सकता है कि एक बार थोड़ी सी मार्केट को लेके नीचे आए, क्योंकि 99 यहाँ पे चारों तरफ है। और सेम निफ्टी फिनांस में राइटर कॉल में और बायर पुट में आप देखें 86 यहाँ पे भी, यानी निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंस में जो सबसे ज्यादा लास्ट की एक्टिविटी हुई है वो पुट बाइंग की हुई है। ऐसा लग रहा है कि जब भी पोजीशन लोग कैरी करके गए हैं वो नीचे की तरफ ही कैरी करके गए हैं। तो ये डेटा हमें इंडिकेशन कर रहा है कि भाई जो भी मार्केट में है अभी उनको लग रहा है कि एक दो दिन में मार्केट गिरेगा, या फिर संभावना है मार्केट गिरने का, संभावना इनको लग रहा है। और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है एक्टिविटी जहां पे आप जो अगर पुट बाइंग की एक्टिविटी या 40-60 की तरफ पोजीशन करते हैं तो ये एक अच्छा है। अभी खैर अभी हेज करके जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पे देखें राइटर कॉल में और बायर भी कॉल में, तो निफ्टी मिड कैप एज पर राइटर बियरिश है। अब जो नेक्स्ट चार्ट हमारा इंडिकेशन कर रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिलहाल 23,365 ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपको नजदीक नजदीक था, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, 23,485 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो फिलहाल मार्केट 23,365 के नीचे क्लोजिंग दे रखा। क्रूशियल लेवल है ऊपर रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस जब ये 23,485 के लेवल को क्लोज करेगा ऊपर, तभी हमारा 676 और 761 की तरफ जा सकता है। फिलहाल सपोर्ट हमारा 23,177 का है, यहाँ से 23,037 का सपोर्ट है। तो मार्केट एक बार हो सके अगर आपको निकालना होगा तो सपोर्ट के पास से ब्रेक करेगा। अब ये लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ऐसे कल मार्केट क्लोज है तो यहाँ डीके भी होगा। सेम बैंक निफ्टी में आप देखें जैसे ये लो लेवल क्लोज किया ऊपर की तरफ, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस टच किया, तो ये सब सारे आप देखें डेटा बेस्ड ऑन द डेटा लेवल है। यहाँ से निकलते हैं इस लेवल की तरफ, इस लेवल की तरफ मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट पूरे दिन होल्ड किया, पूरे मार्केट इस लेवल को क्लोज नहीं कर पाया, तो जब तक 53,991 के लेवल यानी 54,000 मान लीजिए, 54,020 50 के ऊपर निकलेगा तो ही हमारा 54,500 एंड 600 जाएगा। फिलहाल अभी मार्केट में आप देखें ये गैप वो फिल हो गया, सपोर्ट यहाँ से 53,022 का है मार्केट में।
थोड़ा सा यहाँ से नीचे 400-500 पॉइंट है, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक बार ऊपर निकलने का। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स भी अच्छा अपने सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया। फिलहाल 75,590 का यहाँ पे हमारा क्या है अभी रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा 75,980, इसके ऊपर फिर 76,853। फिलहाल सपोर्ट 75,096 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। निफ्टी अगर मैं यहाँ पे फिनांस की चर्चा करूँ, निफ्टी फिनांस का भी आप देखें, ये जो सपोर्ट लेवल पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट जैसे ब्रेक किया रेजिस्टेंस की तरफ जो 25,256 इधर गया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया क्योंकि इसके बाद फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा 25,860 की तरफ मार्केट चला जाएगा। फिलहाल सपोर्ट 24,814 का है यहाँ पे मार्केट में। अब मैं यहाँ अगर मिड कैप की भी चर्चा करूँ तो मिड कैप आप देखें दोस्तों कि इस लेवल के ऊपर कितना रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। पूरे दिन मार्केट एक कैंडल देने के बाद फिर इसी लेवल के ऊपर पूरा घूमता रहा, यानी 12,789 रोज इसी के आसपास हुआ है। तो जब तक ऊपर आपको नहीं देता है, 12,830 के ऊपर चलेगा तो फिर 934 की तरफ प्रोबेबिलिटी रहेगा। फिलहाल एक क्रूशियल जोन है, यहाँ से गिरता है तो एक अच्छी गिरावट 12,582 की तरफ देखने को मिलेगा। एफआईआई आज भी देखें कैश में सेलिंग, मार्केट इतना गया फिर भी ये कैश में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। डीएनए बाइंग किया है, थोड़ी सेलिंग है लेकिन है, कैश का डेटा यहाँ पे बेरिश है। अब ये सब कुछ हम देखिए आज टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल में था दोस्तों लास्ट में, इस चलिए यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ, इस ग्रुप में मैं मैसेज नहीं कर पाया। 23,160 सपोर्ट रेजिस्टेंस टुडे सिनेरियो नाउ इन वेरी मच इन इम्पोर्टेंट न्यूज। बुलिस यहाँ पे था 1150, यानी आपको 12 बजे की तरफ बुलिस, तो मार्केट एक्टिविटी वैसे ही किया। अगर आप देखें तो पूरी यहाँ पे मार्केट जो है लगभग 2 बजे तक इसी जोन में रहा, यानी ऊपर की तरफ, लास्ट में थोड़ा सा नीचे आया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आपको डेटा के ऊपर पता करना है, डेटा की जानकारी रखना है, डेटा के बारे में जानना है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप मई में स्टार्ट होगा, आप उसमें चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्योरली डेटा बेस्ड होगा। ओनली डेटा बेस्ड आप यहाँ पे देखे होंगे, मैं यहाँ पे डालता था, तो प्योर डेटा बेस, डेटा कैसे वर्क करता है, डेटा की एनालिसिस करते हैं, डेटा कैसे लेते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे बात होती है। ये सब कुछ दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पे भी बात करते हैं। ओवरऑल मार्केट में आप उतना ही पोजीशन कैरी करके जाइए जितना आप रात को सो सकें। अगर आपका लॉस हो जाए फिर भी पूरी पोजीशन नहीं हमेशा एक ही तरफ करना है, यानी आपको नेकेड पोजीशन बना के नहीं जाना है। खासकर आप पोजीशन नहीं बना के जाइए, स्टॉप लॉस डाल के रखिए। दोस्तों टिप्स से डिस्क्लेमर है कि जो भी यहाँ पे हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर लेना, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना। इस चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।